किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, बिहार के अंदर आप लोगों ने कमाल कर दिया है। बिहार के अंदर मनुवादियों का सिस्टम सब गोल हो गया है और मनुवादियों की सरकार बिहार के अंदर किसी भी सूरत में नहीं आने वाली है। बड़ा जबरदस्त कल का जो आपका वोटिंग का सिस्टम था, बड़ा जबरदस्त रहा। इतना जबरदस्त रहा कि जनता, यही हम चाहते कि जनता जागरूक हो, तब ये गुंडे मवाली माफिया जो तमाम जो लोग हैं बकवासबाज कर रहे हैं, इनकी नहीं चलती है। मोकामा के अंदर किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, किस तरीके से कल मैंने तो 5-10 वीडियो देखी मोकामा की, बिहार के अंदर। यार कमाल है वहां की राजनीति मोकामा के अंदर। तमाम किस किस तरीके के अंदर 10वीं 10वीं 5वीं फेल, और लोग इतने मतलब कि शहनशाही के अंदर शिक्षा का कोई सतर नहीं जी में आता है, उसके साथ वो घटनाएं घट जाती हैं। एक ही लाइन दर पीढ़ी, पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनकी मंत्री बनते आ रहे हैं, संतरी बनते आए हैं, पीढ़ियां दर मतलब आए हर इलेक्शन के अंदर। मतलब वहां वोट शाही का कोई रोल ही नहीं है। काफी वीडियो देखी मोकामा की मैंने, लेकिन अब की बार जनता इतनी जागरूक हुई है इस चुनाव के अंदर, बड़ा जबरदस्त मजा दिया है। काफी वीडियो हैं, उन वीडियो को मैंने देखा है और उन वीडियो को देख के मैंने निष्कर्ष निकाला है कि बिहार के अंदर से आप सभी साथियों को मैं 100 नहीं 110% बोल रहा हूं आप सभी साथियों के लिए कि बिहार के अंदर अब सरकार बदलने वाली है। बिहार के अंदर पक्का मनुवादी जो लोग हैं और जातिवादी जो लोग हैं और तमाम जो सिस्टम को संविधान के हिसाब से नहीं चलने देते, देश के अंदर शिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी, गरीबी, देश के अंदर अब धर्म के टुकड़ों के अंदर, अफीम चाशनी के अंदर ये देश नहीं बटने वाला है। अब हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते आप लोग। ये तमाम आज अमेरिका के अंदर ट्रंप है ना, ट्रंप है, उस ट्रंप को अमेरिका के अंदर, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ट्रंप है, उसका नाम ऊटपटंगा है यार, तुम समझ जाइयो। हाँ, उसको हरा दिया एक मुस्लिम साथी ने, एक मुस्लिम समाज का कोई लीडर है वहां पे, उस लीडर ने ट्रंप को हरा दिया अमेरिका के अंदर। क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो देश की तरक्की चाहते हैं, देश के अंदर सिस्टम, बढ़िया सिस्टम कैसे हो। और हमारे यहां गोबर खाओ, शराब पियो, मूत पियो, शिक्षा है, स्कूल, कितने कितने हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, अंध भगत है। और जो जातिवादी मानसिकता के लुटेरे हैं, वो लुटेरे देश को लूट रहे हैं। वो पहले भी लूट रहे थे और अब भी लूट रहे हैं। दो पैसे के 7वीं 5वीं फेल इंसान, और देश के महान वैज्ञानिकों को, देश के जो जबरदस्त टॉप जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर त्रुटियां निकालते हैं और कहते हैं नहीं नहीं इस हिसाब से चलेगा, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम फलाना राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू करेंगे, वो करेंगे। लेकिन बिहार के अंदर जनता ने करारा जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री, बिहार का उप मुख्यमंत्री जो है, उसकी ऐसी हैकड़ी निकाल दी है। कल देखा उप मुख्यमंत्री गया था, लोगों ने उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको सवाल पूछा, लोगों ने कहा कि सड़क नहीं बनवाई आपने, यहां वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पे किस लिए आए हो। उप मुख्यमंत्री का मुंह हो गया गुत्थी सा। दिखाऊं मुख्यमंत्री क्या कहा। उप मुख्यमंत्री का जो काफिला है, उस काफिले की वीडियो दिखाता हूं आप सभी साथियों के, कि उनके ऊपर कैसे किस तरीके से लोगों ने उनके जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर गड़बड़ेशन, उसको क्या तू भाग जा उप मुख्यमंत्री। बिहार के उप मुख्यमंत्री का ये हाल है। और जो खान सर हैं उन्होंने भी शिक्षा के ऊपर वोट किया है। बिहार की हर जनता ने उन लोगों को, मनुवादी लोगों को एक तरफा वोट देते हुए अब की बार बिहार के अंदर सरकार मनुवादियों की जाने वाली है। सीधा तरीके कहें तो ये नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और ये तमाम इस दल के साथ जितने भी लगे हुए हैं, सारे के सारे साफ हैं। अब की बार भाई चंद्रशेखर आजाद, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, और इसके साथ साथ हम तो बनेंगे किंग मेकर भाई आपका चंद्रशेखर आजाद बनेगा, किंग मेकर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बनेंगी बिहार के अंदर। ओराई और उहरी रायपुर, ये 3 सीट ऐसी हैं जहां पे भाई बहुजन समाज, अपना भाई चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट हैं, वो बड़े मजबूत हैं इन 3 सीटों के ऊपर। मैं बता देता हूं, ओराई की सीट
और ये उरी और रायपुर, ये तो 3 सीटें हैं। इनका विश्लेषण किया है। यहाँ पे भाई चंद्रशेखर आजाद के पिछली बार जो चुनाव थे, उन चुनाव के अंदर थोड़े थोड़े अंतर से वहां से कैंडिडेट रह गए थे। अब की बार वहां लोगों ने बड़ी जबरदस्त तरीके से तैयारी की है, तो इस सीट के ऊपर लोगों को दबा के वोट डालने हैं बढ़िया तरीके से, और यह सीट भाई चंद्रशेखर के आजाद पार्टी के अपने खाते के अंदर जाएगी। 185 सीटों के ऊपर चुनाव हो चुके हैं। अब दूसरे चरण के जो चुनाव हैं वो 11 तारीख को होंगे, 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। कल पहले चरण के चुनाव बिहार के अंदर हुए हैं। टोटल 243 सीटों के अंदर 185 सीटों पर चुनाव कल हो गए हैं। तो इस वक्त की यही खबर है साथियों, और खबर तो ये जबरदस्त ये है कि बिहार के अंदर अब की बार मनुवाद सिस्टम को खत्म कर दिया, जड़ के अंदर लगा दिया। बौखलाए हुए हैं बीजेपी का आल वो कैंडिडेट है, वो सारा बौखलाया हुआ है। क्योंकि करते क्या है, ये उल्लू बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बीजेपी वाले। ये कहते हैं देश के अंदर काला धन लेके आएंगे, देश के अंदर काला धन के चक्कर के अंदर इन लोगों ने लोगों को गुमराह करके और लोगों के वोट ले लिए। फिर इन्होंने हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फैलाया, फिर मंदिर मस्जिद का, फिर गाय का, फिर हिंदू मुस्लिम वाला तो इनका रहता ही रहता है। हिंदू मुस्लिम का सिस्टम तो हिंदू मुस्लिम तो ये करते करते इनके बगैर इनको वोट कौन देगा। लोग सोचते हैं अरे भारत देश है, सोचने वाली देश है, भारत देश है। इस भारत देश के अंदर कितने कहीं मुसलमान, मुझे बताइए, मुस्लिमों की आबादी कितनी है? क्या कर देंगे भाई? छुटमुट छुटपुटिया तो घटनाएं घटती हैं, जहां पे रहेंगे वहां पे छुटमुट घटनाएं तो घटती हैं। कोई ना कोई तो होगी, कोई उत्पात करेगा, कोई शराब पिएगा, कोई दारू पिएगा, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। फिर कहते हो, फिर गाय के ऊपर तुम कहते हो कि देश के अंदर ये हो रहा है। 11 साल से तुम्हारी सरकार है, बीजेपी सरकार है, 11 साल से बीजेपी की सरकार है। और बीफ के मामले में मांस सप्लाई है ना, मांस, ये तमाम जानवरों का, उसके अंदर तुम काहे के हिंदू कहलाने के लायक हो? तुम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हो। मोदी की सरकार है, सेंटर में भी है और राज्यों के अंदर है। 11 साल से देश के अंदर बीफ के अंदर भारत दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा पशुओं का जो मीट है, मांस है, गंदी चीजें हैं, ये देशों के अंदर कौन बेचता है? और उन कंपनियों के जो भेजने वाले बीफ मार्केट के, वो बड़े बड़े बड़ी बड़ी जातियों के लोग हैं, उनका जो कारोबार चलता है। अभी यहां पता नहीं कौन सा एक वो खाना था, तहखाना था, उसके अंदर गाय के का क्या हाल, मैं तुम क्यों लूं, नाम ही क्यों लूं गाय का बेचारी का। लेकिन ये हालात हैं, कसाई हैं ये लोग, असली कसाई देश के। और फिर ऊपर से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम फलाना है, हम ढीमका है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले मीट खाना बंद करो। पश्चिम बंगाल के अंदर जाते हो, जितने पंडे पुजारी हैं सारे के सारे, ये पुजारी तो क्यों कहें, वहां पे बोलते हैं ये क्या बोलते हैं भाई, देखा ना हो आंखों से तब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वहां हमने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर समुद्र के अंदर जो मछलियां जानवर निकलते हैं उनको बोलते हैं समुद्र का फल है। बताओ यार, इनको खाने का तरीका इनका समुद्र का फल है। देवी के जो भोग लगता है, देवी कोई मांगती है क्या? देवी ये कहती है कि मेरे ऊपर ये करो, फलाना करो, और फिर उसको बना बना के डंगे को तुम खाओ। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को गुमराह करने के लिए है। इन बातों को देश की जनता ने बिल्कुल साइड के अंदर कर दिया है, और बिहार के अंदर साफ है सिट्टा। अब दूसरे चरण का 11 तारीख को साथियों, पहले चरण के अंदर तो जबरदस्त जीत हुई है। पहला चरण आपका सुपर हिट गया है, नीतीश कुमार हो गया साफ बिल्कुल, चिराग पासवान भी साफ बिल्कुल, जीतन राम मांझी भी बिल्कुल साफ, बीजेपी बिल्कुल कोरी। पहले चरण के अंदर कुछ भी नहीं, 0 सीट आएंगी इनकी, किसी के भी कुछ नहीं आएगा, चिंता मत करो। और फिर रही खई कसर रहेगी तो हम पूरी करेंगे। अब की बार सिस्टम है बड़ा जबरदस्त हो गया है, आप सभी साथियों के लिए बता देता हूं। अब आपको दूसरे चरण के अंदर 11 तारीख को बड़ा जबरदस्त जोर लगाना है। ये जो मनुवादी लोग हैं वो सारे हथकंडे लगाएंगे, श्याम दाम दंड भेद नीति, सभी नीतियां लगाते हैं ये, लेकिन सरकार हर हाल घड़ी के अंदर नहीं बनने वाली। ओपनिंग पोल जो है, ओपनिंग पोल जो आपके ओपनिंग पोल क्या दिखा रहे हैं, बीजेपी के जो ओपनिंग पोल हैं वो झूठी दिखा रहे हैं, झूठा दिखा रहे हैं। ओपनिंग पोल हम दिखा रहे हैं सच्चा, बिल्कुल अपना चैनल दिखा रहा है सच्चा ओपनिंग पोल। ये
आरएसएस के चैनल है, सारे के सारे मनुवादी लोगों के चैनल है। अपने बाप की खेती है इनकी, अब बोलते हैं वही होगा, बोलते हैं वही होगा, कोई हवा नहीं। इन लोगों ने ना कोई स्कूल बनाए, इन लोगों ने ना कोई कॉलेज बनाए, देश की गरीबी इन लोगों ने नहीं मिटाई। 20-20 लाख रुपए खाते कहां में हैं? लोगों को रोजगार करना था, रोजगार कहां है? देश की जनता, देश की जनता तो अब भी कहरा रही है। कर्जा पता है लोगों को कितने कितने सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है, लोग कितने परेशान हैं। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, पुंदड़ कर दोगे थमाए दोगुनी, ये लगा लगा के फैक्ट्री और जगह लगा के औद्योगिक का सिस्टम लगा लगा के इन बाणियों को, सारे देश की जमीन है उसको बर्बाद कर दिया। कुछ सिस्टम ये 4 लाइन निकल गए देश के, छोटी थोड़ी दूर के ऊपर बाईपास निकाल दिए 4 लाइन। देश के किसानों की जमीन है, सारी जमीन को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये ठेके लेते हैं पुलों के, करोड़ों करोड़ों खरबों रुपए के पुलों के ठेके ले लेके, और पहाड़ों को काट काट के बेचारों को जो सिस्टम था पर्यावरण का उसको जहरीला कर दिया इन लोगों ने। तो ये साथियों आप लोगों को मैं बताने के लिए आया हूं कि भैया चुनाव बिहार का है ना, इसके अंदर बिल्कुल गोल गुल्ला, सब अंडे आएगा अंडा। बीजेपी साफ हो गई, बिल्कुल क्लियर। इनके एक वोट भी इनके पल्ले नहीं है, इनके झूठे जुमलों के अंदर बिल्कुल नहीं फंसना है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते करके और लोगों को इतना जहरीला बना दिया, लोगों के माइंड के अंदर कुछ नहीं छोड़ा है, इसलिए इनको तली के अंदर लगा दिया बिहार की जनता ने। बड़ा मजा आ गया, बड़ा जबरदस्त स्वाद आ गया अब की बार। अब कुछ खबरें और भी बता देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद की सीटें हैं उनके बिहार में। चुनाव का समीकरण जो बिहार का फाइनल ओपनिंग पोल है उसके अंदर आप सभी साथियों को दिखा देते हैं। हम तमाम कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बता देते हैं। ये कुछ हमारे पास खबरें आई हैं, वीडियो आ रही है तो सेती बता दें क्या दिक्कत जावल है। अनुमान बिहार चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल, सरकारी सर्वे की खुली पोल, ठीक है। एनडीए को बड़ा झटका। अखबारों के अंदर अपना बहुजन समाज है ना, अपने बहुजन समाज के जो लोग हैं वो खबरें बता रहे हैं। तो हमारे बहुजन समाज के चैनल, जो बड़े बड़े चैनल हैं बहुजन समाज के, आर्टिकल 20, भैया शंभू कुमार जी नेशनल दस्तक के, लक्ष्मण कुमार यादव है, अंबेडकर नामा है, तमाम बहुजन समाज के बड़े बड़े चैनल हैं बहुजन समाज के, उनका विश्लेषण बता रहा है कि अब की बार जो एनडीए है वो हो गई है साफ, बिल्कुल गिंडी बन गई एनडीए की। अब की बार कुछ नहीं होने वाला, अब की बार सरकार बनेगी लोकतंत्र की, संविधान की, और जबरदस्त काम बनेगा अब की बार। आप सभी साथियों को बता देते हैं। तो अब दब के आपको वोट करना है, सपोर्ट करना है बहुजन समाज के लोगों। आपको ये तमाम सीटें ये दिखा रहे हैं एनडीए को। ये बीजेपी के जो जितने भी चैनल है ना, उन चैनलों के ऊपर ये बड़े गजब की सिस्टम है। ये बीजेपी वाले जो न्यूज चैनल है इनके ऊपर 153, 140, 150 अभी से दिखाने लग गई है। अगर इनके ये सीटें आती हैं तो सीधा का सीधा देश की जनता से कहते हैं ये डब्बा मशीन का सिस्टम है। ईवीएम मशीन जो डब्बा मशीन है उसके अंदर सारा सेटिंग का मामला हो ही नहीं सकता। महागठबंधन को काफी चैनल है, आरएसएस के चैनल हैं, वो महागठबंधन को 80 सीटें दिखा रहे हैं। बताइए 164 दिखा रहे हैं एनडीए की और 80 सीटें दिखा रहे हैं महागठबंधन की। जन अनुराग की एक दिखा रहे हैं और किसी को दिखाने के बाप की खेती है, जैसे इनके बाप का माल है। ये लोग हवा बनाते हैं। 20% वोट है ना जनता का, वो इन चैनलों को देख के जाता है। पड़े रहते हैं घर के अंदर लोग बहुजन समाज के और खबरें बनाते हैं। हमारे चैनल कहां है? बहुजन समाज का कोई चैनल नहीं है। बहुजन समाज की कौन खबरें डालेगा? तो ये ऐसी चीजें जो हैं, ये समाज के अंदर जो नफरत की बाढ़ बोके और ये लोग जीत जाते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं। अब बताइए जगह जगह इन बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, उप मुख्यमंत्री के ऊपर गोबर फेंका गया। बताइए बिहार का मुख्यमंत्री, उसको कहा चलिए आप, यहां देश की जनता आपको नकार रही है, वोट चोरी के नारे लग रहे हैं और वो बोल रहे हैं एनडीए, तमाम वो चीजें बोल रहे हैं। बिहार का एनडीए की सीटें 100-150 से ऊपर दिखा रहे हैं। मुझे बताइए। तो ये चीजें आप सभी साथियों को समझनी पड़ेगी। गोदी मीडिया को भी आप सभी साथियों को समझना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी दिखाए, लेकिन अब की बार जबरदस्त मामला रहेगा। अब की बार सरकार बनेगी बहुजनों की। इसलिए दूसरे चरण के जो वोट है साथियों, ये जो पोलिंग पालिंग है इसके चक्कर में मत पड़ो। आपको शिक्षा के ऊपर
वोट देना है, आपको रोज बेरोजगार जो लोग हैं उसके ऊपर वोट देना है, आपको देश की जल जंगल जमीन रोड तमाम ये जो चीजें हैं उनके ऊपर। मेन चीज शिक्षा है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो अपनी सारी व्यवस्थाएं उसको सही सेट कर लेगा। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे शिक्षा नहीं है तो दो दो पैसे के टुच्चे इंसान है ना वो भी देश को बर्बाद कर देंगे। ये देख रहे हो ना तुम हाल देश का 10 साल से क्या हो गया है। इसलिए आप सभी जनता से प्रार्थना है कि जिस तरीके से अब पहले चरण के अंदर जो सफलता दिखाई है वो ही आपको 11 तारीख के अंदर दूसरे चरण के अंदर दिखानी है और इन मनुवादी जाति विचारधारा के गुंडे मवालियों को साइड में करना है और देश को हमें बचाना है। 27 के अंदर चुनाव है बिहार के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद को, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी गठबंधन को इतना मजबूत करो और साम्य बिन यो स्वामी प्रसाद मौर्य है और क्या नाम है असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी पतंग पार्टी का, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की कई सीटें ऐसी हैं जहां पे जबरदस्त वोट डालना है आपको। अरे मैं फिर भी कह रहा हूं चलो अपने तो अपने होते हैं। मैं कहता हूं बहन जी की ये कुछ समीकरण लिया था मैंने, 12 सीटें ऐसी हैं बहन जी की बड़ी जबरदस्त है। 12 सीटें बीएसपी की है, मैं बता देता हूं आप सभी साथ। भाई चंद्रशेखर आजाद की ओराई, उहरी, रायपुर ये सीटें इनके ऊपर पक्की टक्कर, जबरदस्त टक्कर नहीं ये तो जीत ही रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद ये सीट तो। और ये जो तैमूर की चारों सीटें इसके ऊपर बीएसपी बड़ी मजबूत है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। गोपालगंज, बैलगंज, जीरादीन, वजीरगंज, कैमूर की चारों सीटें और सासाराम की भी 6 की 6 सीटें हैं उनके ऊपर। बहुजन समाज की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ये बड़ी मजबूत दिखाई दे रही। गोपालगंज की जो सीट है साधु यादव की उसके ऊपर भी आप सभी लोगों को दब के वोट देना है भाई साथियों। तो ये इस वक्त की बड़ी जबरदस्त खबरें हैं। अब की बार मेन जीत हो गई पक्की, आपकी 100% जीत हो गई है। आप जीत रहे हो, 100 की 100% जीत रहे हो। आपको बधाइयां हो। कल का जो चुनाव दिया है आप लोगों ने वोट दिया, अपने वोट को सुरक्षित आप लोगों ने रखा है। इसी तरीके वोट की रक्षा करनी है। और तानाशाही जो गंदी मानसिकता के सड़े हुए इनके भाषण सुनते हैं ना बीजेपी वालों के, यार मेरा तो सुनने का ही मन नहीं करता। मोदी साहब के भाषण से मेरे को इतनी एलर्जी हो गई है जब बोलता है ना मोदी साहब, क्योंकि 11 साल के अंदर इस देश को क्या नहीं बना सकते। 11 साल का टाइम थोड़ा होता है, 15-20 साल का। 15 साल का बोल रहा है कि 47 तक टाइम दो मुझे। 47 तक की अमेरिका बना देगा भाई तुम? 47 तक अमेरिका बना दोगे क्या देश को? इसको 47 तक जीते रहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी से 47 तक जीते रहेंगे? बोलने के अंदर भी शर्म नहीं आती इनको है। इनकी जो जिंदगी है उसको पता नहीं भाई उस तक मौका दो तब हम संवारेंगे। अरे देश को तो बनाने वाला इंसान हो ना, वो तो चंद दिन में पता नहीं क्या बना सकता है। 70-80 साल से देश आजाद हुआ था, कांग्रेस ने बिल्कुल तरीके से देश को चला के देश को बनाया था और उस देश को 10 सालों के अंदर बर्बाद कर दिया बढ़िया तरीके से। संविधान की धज्जियां उड़ा दी और ये अंधभगत इतने पैदा कर दिए कि गली गली के अंदर अंधभगती के अंदर चूर मिल जाएंगे आप लोगों को। जातिवाद चरम सीमा के ऊपर पहुंचा दिया आप लोगों ने। जो करना चाहिए था वो काम तो किया नहीं। इस काणे बाबा ने, अन्ना हजारे ने, केजरीवाल ने, ये सब एक ही टोली के सारे के सारे। और इस देश के प्रधानमंत्री ने हम ये कर देंगे, हम वो करते हैं, फेंकते हैं खाम खाए की बात। क्या कर दोगे तुम? कुछ नहीं कर सकता ये लोग सिर्फ आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं सारे के सारे। स्कूल बंद कर, क्यों किए स्कूल बंद? किस लिए स्कूल? शिक्षा के दरवाजे तो खुलने चाहिए ना, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। प्राइवेट हजारों स्कूल हर रोज खुल रहे, हजारों स्कूल प्राइवेट। ये बर्बादी है, इसमें गरीब लोगों की सबसे ज्यादा बर्बादी है। तो इस बर्बादी को ये गरीब लोग ही, SC ST मुस्लिम और मुस्लिम समाज के लोग और बहुजन समाज के लोग हैं, इनको यही लोग उठा के लेके आए थे, इनको यही तड़ी के अंदर बैठाएंगे। तो 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, उसके अंदर भी दबा के वोट दो। भाई चंद्रशेखर आजाद का SC का बटन है, SC का, असाउद्दीन ओवैसी का पतंग का, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का जो बटन है वो है हाथी का, और RJD का तेजस्वी यादव का तो आपको पता ही है, तेजस्वी यादव का अपनी लैटन का, और तमाम ये जो है इनका बस अपन ये देखना है। राहुल गांधी अपन है बिहार के अंदर बस
4-5 बंदे देखने हैं। सबसे पहले तो हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद, दूसरे नंबर पे बहन जी मायावती, तीसरे नंबर पे साउदीन ओवैसी, चौथे नंबर पे अपना क्या नाम है उसका, स्वामी प्रसाद मौर्य, और 5वां नंबर पे अपना जो गठबंधन है भाई राहुल गांधी का और माननीय ये जो तेजस्वी यादव हैं, इनको दबा के वोट देना है चौथे नंबर पे। और बिहार के अंदर अब की बार सरकार बहुजनों की होगी। इस वीडियो में इतना ही। सभी को क्रांति, अरे जय भीम, जय जवान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, और क्या बोलें, बस इतना ही ठीक है। जय लोकतंत्र, जय संविधान। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से सभी साथी जरूर बताएंगे। और मेन बात तो ये है दोस्तों कि जिस तरीके से चुनाव आपने 6 तारीख वाला किया है, ये 11 को और कर दे तो बड़ी दिल को सुकून मिलेगा। सभी को जय भीम।